तो इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो एक इसमें कैप्सिड हेड है जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड और इसके गिर्द ये कैप्सिड है, और दूसरी चीज़ ये टेल है। अब टेल में भी एक कॉलर है एंड शीट है, ये वाली चीज़ शीट, इसके अंदर ये एक ट्यूब है जिधर से ये न्यूक्लियर मटेरियल इसका पास आउट होके इधर से गुजरते गुजरते फिर पहुंचता है किसी जो भी बैक्टीरिया है उस तक। ये तीसरी चीज़ बेस प्लेट। फिर उसके पास बेस प्लेट्स के पास ये पिन्स है जिन्हें टेल पिन्स कहा जाता है। और चौथी बड़ी अहम चीज़ टेल फाइबर, और टेल फाइबर की तादाद फिक्स ही होती है। टेल फाइबर 1 2 3 4 5 6 टेल फाइबर होते हैं। टेल फाइबर के यहाँ पे ये एक सेगमेंट मौजूद है, ये इसके नीचे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ जुड़ते हैं। ये सपोज बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ जाके ये जुड़ते हैं और यहाँ से फिर इनका न्यूक्लियर मटेरियल गुजरता है, इस ट्यूब से गुजरता हुआ यहाँ से ये न्यूक्लियर मटेरियल इनका बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, और फिर बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया के न्यूक्लियर मटेरियल के साथ ये मिलेगा और उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करेगा, जो कि हम अभी पढ़ेंगे भी। तो ये एक सादा सा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, हेड और टेल में, और उसमें अहम पॉइंट जो है वो इसके टेल फाइबर के लिहाज से एमसीक्यूज में भी आता है, और ये डायग्राम बनानी भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है। तो हेड इज़ द एन इलोंगेटेड पायरीमिडल है ये जैसे एक पैरामिड होती है। पायरीमिडल ट्रायंगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर टू विच स्ट्रेट टेल इज अटैच्ड, और इसके साथ ये स्ट्रेट टेल ऐड है। विद इन द हेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, और बड़ी अहम यहाँ पे देखने वाली चीज़ कि इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर है, नॉट अ सिंगल स्टैंडर्ड। फिर टेल, द टेल ऑफ द फेज इज कॉमनली लेस इज मोर कम्प्लेक्स दैन द हेड। द लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फॉर्म्स द इनर ट्यूब or core which is enclosed in sheet made up of the another type of the protein। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इनर ट्यूब है, इनर ट्यूब प्रोटीन से मिलकर बनी है। ये अगर आप देखें ये ट्यूब, ये ट्यूब जो आपको इसके अंदर ये ब्लू कलर की नज़र आ रही है, ये ट्यूब है, और ट्यूब के गिर्द इसको कवर करने के लिए इसके गिर्द यहाँ पे ये शीट है। तो ये सारी की सारी प्रोटीन से मिलकर बनी है। और फिर इसके बेस के ऊपर ये बेस प्लेट है, और बेस प्लेट से आप देखते हैं कि 6 टेल फाइबर निकल रहे हैं। अ लेयर नेक्स्ट ऑन वन साइड ऑफ द शीट इज़ अ कॉलर। इस शीट के एक साइड पे कॉलर है और एक साइड पे बेस प्लेट है। एंड ऑन द अदर साइड इज़ द एंड प्लेट और द बेस प्लेट। द एंड प्लेट 6 टेल फाइबर्स आर अटैच्ड, और ये टेल फाइबर फिर बैक्टीरिया के साथ अटैच करने में इसको मदद देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। दो लाइफ साइकिल है यहाँ पे, वन इज़ द लिटिक साइकिल एंड अदर इज़ द वन इज़ द लिटिक साइकिल, और दूसरा जो यहाँ पे साइकिल है दैट इज़ द वायरुलेंट साइकिल। वायरुलेंट और लिटिक साइकिल एक है, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं टेम्परेट साइकिल, या इसको बोला जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। अब ये दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और फिर वो हम डायग्रामेटिकली बनाते हैं। अब इसको पहले डायग्राम से समझ लें ताकि जब आप पढ़ें तो आपको पढ़ना आसान हो। ये आसान सा है मगर इसके स्टेप्स को अगर आप समझें तो अपनी मर्ज़ी से भी इसको लिख सकते हैं। ये दोनों लिटिक साइकिल ही हैं। स्टेप 1 में आप देखें अटैचमेंट, कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये होस्ट सेल यहाँ पे ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया के साथ आके अपने टेल फाइबर के साथ अटैच कर रहा है। सेकंड स्टेप में पेनिट्रेशन होती है। पेनिट्रेशन में क्या हुआ है, ये जो बैक्टीरिया फेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये इस ट्यूब से होते हुए आखिरकार इस सेल के अंदर आ गया। ये आपने देख लिया, दिस इज़ पेनिट्रेशन। इस पेनिट्रेशन में इस जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज के बेस प्लेट से एंजाइम निकलते हैं जिन्हें कहा जाता है लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम इधर सुराख करते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर, जिसकी मदद से ये जो डीएनए है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल से बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करता है। दिस इज द पेनिट्रेशन।
अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि ये पेनिट्रेट करके ये जो डीएनए है इसका बैक्टीरियोफेज का, ये जो बैक्टीरिया के डीएनए को ओवरकम कर लेता है, यानी बैक्टीरिया के डीएनए को ख़त्म करके ये अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। कि this use the protein and the DNA of the bacteria to synthesize its own DNA, to synthesize its own protein। अब देखें इसके प्रोटीन कोट बनने शुरू हो गए, टेल बननी शुरू हो गई, इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गई, ये इसकी असेंबली हो गई, ये इसके अंदर बन गए। फिर बाद में जब ये भर जाएगा इनसे, तो ये बस्ट कर जाएगी इसकी वॉल, और इधर से ये बैक्टीरियोफेज निकल के फिर नेक्स्ट बैक्टीरिया को अटैक करेंगे, यानी एंटर हुआ था एक और बाहर निकल रहे हैं मल्टीप्लाई हो गए। तो दिस, और चूंकि ये साइकिल के अंदर बैक्टीरिया के सेल वॉल की लाइसिस हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं लिटिक साइकिल। लाइसिस क्यों होगी? कि इसके अंदर बैक्टीरियोफेज भर जाएंगे, जब इसकी सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालेंगे सेल वॉल बस्ट करेगी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद एंट्री ऑफ द फेज डीएनए की जो इसके अंदर एंट्री हो रही है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर एंट्री के बाद ये अपनी सिंथेसिस करनी शुरू कर दी अपने टेल हेड वगैरह की, फिर इनकी असेंबली हो गई ये बिल्कुल, उसके बाद ये रिलीज़ हो गए, ये लाइसिस हुई और ये रिलीज़ हो गए। इन्हीं को हम यहाँ पे स्टेप की फॉर्म में पढ़ते हैं हेडिंग्स के साथ। लेटिक साइकिल, लेटिक साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें कि इसकी लाइसोजेनिक काज करते हैं, जिसमें कि इसकी ब्रेक डाउन होती है। लिटिक साइकिल और इसका नाम है वायरुलेंट फेज, दोनों नाम आ सकते हैं। द फेज, या वो ऐसा साइकिल, ऐसा फेज, ऐसे बैक्टीरियो फेज विच काज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल इज नाउन एज द लिटिक और द वायरुलेंट फेज। अटैचमेंट, इसमें स्टेप सबसे पहले अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन, जुड़ना। The first step in the replication of the bacteriophage is its attachment to the host cell at receptor site on the cell wall of the bacterium। बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट होते हैं जहाँ पे आके इसके टेल फाइबर उस रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होते हैं। During attachment, weak chemical union between virion and the receptor site take place। यानी बैक्टीरियल सेल की रिसेप्टर साइट और वायरस के जो टेल फाइबर के दरमियान यूनियन बनती है, बॉन्ड बनते हैं। दूसरा प्रोसेस है पेनिट्रेशन। इन द नेक्स्ट स्टेप पेनिट्रेशन, द टेल रिलीजेज एन एंजाइम, और बेसिकली ये एंजाइम रिलीज होते हैं बेस प्लेट से। द बेस प्लेट रिलीजेज एन एंजाइम नाउन एज लाइसोजाइम टू डिसॉल्व द पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। The tail sheath contracts and tail core is forced into the cell through the cell wall and cell membrane. The virus injects its DNA into the cell just as a syringe is used to inject the vaccine. The protein code which forms the phage head and tail remain structure of the remain outside the cell. Many animal viruses may enter the host cell as well। अब यहाँ पे बात की गई है पेनिट्रेशन की, कि ये पेनिट्रेशन कैसे होगी। पेनिट्रेशन करने के लिए इसकी जो टेल है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये टेल स्ट्रेच हुई है, ये स्ट्रेच हुई है इसकी शीट। जिस तरीके से सिरिंज को दबाया जाता है और वैक्सीन के लिए सिरिंज को हम दबाते हैं उसके प्लंजर को, इसी तरीके से ये सिरिंज लाइक मोशन से ये कह लें कि यहाँ से मूव करते करते ये डीएनए इसकी बॉडी में आता है, इस सेल में आता है। तो यहाँ से डीएनए जिस होल से गुजरता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को, उसको लाइसोजाइम की मदद से ब्रेक किया जाता है। यानी जो वायरस है वो एंजाइम रिलीज करता है, लाइसोजाइम, दैट काज लाइसिस ऑफ द सेल वॉल थ्रू विच द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज पेनिट्रेट इनटू द सेल वॉल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन। Immediately after entering the host cell, the viral nucleic acid takes control of the host biosynthetic machinery and induce the host cell to synthesize necessary viral component DNA and protein and start multiplying। कि जब ये इसके अंदर दाखिल हो जाता है तो ये वायरल का डीएनए बैक्टीरियल के डीएनए के ऊपर कंट्रोल करके उससे अपने लिए प्रोटीन और अपने लिए डीएनए बनाना शुरू कर देता है। यानी वो सेल ख़त्म हो गया और इसकी अपनी लाइसिस, इसकी अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट लाइसिस, आफ्टर 25 minutes after initial infection approximately 200 new bacteriophage are formed। और जब इतने ज़्यादा बैक्टीरियोफेज बनते हैं तो बैक्टीरियल सेल बस्ट कर जाता है और उसकी लाइसिस हो जाती है। न्यूली फॉर्म्ड फेज आर रिलीज्ड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया एंड एन अदर सेल, द लिटिक साइकिल बिगिंस। और इस तरीके से
जब ये बाहर निकलते हैं, निकल के किसी और सेल को इफेक्ट करेंगे और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। हम इसी तरीके से डायग्राम हमारी बुक में भी है, हम बनाएंगे अलग से। इसके बाद दूसरी फेज़ है, दैट इज़ द टेम्परेट फेज़ और द लाइसोजेनिक फेज़। अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है, उसको पहले समझ लें। समझेंगे तो ये आसानी से लिखना ईजी है, लिखनी चीज़ें ये अगर समझ इनकी हो। अब यहाँ पे आपने समझना है एक तो पॉइंट बस। सबसे पहले तो ये दोनों ही वही हैं, लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में भी वही स्टेप है। एडिशन, अटैचमेंट हुई, पेनिट्रेशन हुई, ये दोनों स्टेप सेम है दोनों में। अब यहाँ पे फ़र्क किधर है? यहाँ पे जो बैक्टीरिया का डीएनए है, ये जो वायरस का डीएनए है, या ये भी वायरस का डीएनए। यहाँ पे आप देखें वायरस का डीएनए आके बैक्टीरिया के डीएनए को ख़त्म करके उसकी जगह खुद अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा नहीं होता। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है और बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रो करता है। यानी ये बैक्टीरिया जब 2 में ग्रो कर गया, तो ये वाला वायरस का डीएनए इधर भी चला गया और इधर भी चला गया और इसने बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रो कर रही हैं। इसको कहा जाता है प्रोफेज। इस प्रोसेस को कहा जाता है लाइसोजेनी। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया का जो सेल है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है, उसके साथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए कंबाइन हो जाता है और बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली ग्रो करता है। दैट इज नाउन एज द लाइसोजेनी। अब ड्यू टू सम रीजंस, और इसकी वजूहात अभी नाउन नहीं है, इसकी वजूहात अभी अननाउन है कि किन वजूहात की वजह से ये प्रोसेस होता है। कोई इसके अंदर केमिकल चेंजेस ऐसी आती हैं कि ये वाला जो बैक्टीरिया का डीएनए के साथ ये वाला जो वायरस का डीएनए लगा है, ये बैक्टीरिया से अलग हो जाता है। जब बैक्टीरिया से अलग हो जाता है तो दोबारा से ये बैक्टीरिया की लाइसिस स्टार्ट करता है और लाइसिस लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। यानी कि यहाँ पे 2 प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस में वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाता है और बैक्टीरिया का डीएनए नॉर्मली ग्रो कर रहा है। दिस इज़ नोन एज़ द लाइसोजेनी। फिर अचानक से अंडर सम कंडीशन ये जो वायरस का डीएनए है, ये बैक्टीरिया के डीएनए से अलग होगा और बैक्टीरिया के डीएनए को ऑक्यूपाई करके दोबारा से लाइसिस स्टार्ट कर देगा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी, उसी तरीके से असेंबली होगी और उसी तरीके से लाइसिस होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। और ये ओवरऑल यहाँ पे जो साइकिल है, इस साइकिल को ओवरऑल हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। तो इसमें 2 प्रोसेस आएँगे, एक लाइसोजेनी और दूसरा इंडक्शन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इंतहाई सादा सी ये बात है। इसको होपफुली आप डायग्रामेटिकली समझ गए होंगे। अब इसको जब पढ़ेंगे तो मज़ीद इसमें कोई ऐसी बात नहीं रहेगी। The phase which causes lysogeny is called टेम्परेट और लाइसोजेनिक फेज। लाइसोजेनिक क्या है ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में अलग से आएगा तो स्टेप्स अप टू द पेनिट्रेशन आर द सेम। तो हम लिटिक साइकिल के जो इसमें अटैचमेंट है और पेनिट्रेशन वो यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। ये दोनों साइकिल कभी नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही आएगा। इसके बाद वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी थी, यहाँ पे प्रोसेस आएगा लाइसोजेनिक। All infection of bacterial cell by the phage do not result in lysis. In some cases, viral DNA, instead of taking over the control of host machinery, becomes incorporated into the bacterial chromosome. यानी बाज़ दफ़ा वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है। फेज इन दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्रोफेज, और ऐसी फेज को प्रोफेज बोलेंगे और ये प्रोसेस कहलाता है लाइसोजेनी। In this condition, the bacteria continues to live and reproduce normally. Viral DNA, being the part of bacterial chromosome, pass to each daughter cell in all successive generation. ये bacterial cell की daughter cell, उसकी जो डिवीजन से सेल बने वहाँ पे भी ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए चला गया और बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रो कर रहा है। अब अचानक से कुछ होगा, इंडक्शन। Sometimes, however, the viral DNA gets detached from the host chromosome एंड लिटिक साइकिल स्टार्ट्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द इंडक्शन। कि ये जो वायरस का डीएनए है, ये इस बैक्टीरिया के डीएनए से अलग होगा और दोबारा से ये लिटिक साइकिल के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे और दिस प्रोसेस इज नाउन एज द इंडक्शन।
Lysogenic bacteria are resistant to infection by the same or the related phase. The phase which causes lysogeny is called as the temperate phase. तो ये डेफिनेशन भी आ जाती है लाइसोजेनी की और इंडक्शन की। और ये डायग्राम फिर हम इसमें से किसी तरीके से भी बना सकते हैं, या हमारी बुक में ये दोनों डायग्राम बनाई गई हैं कि सबसे पहले ये देखें आप, अटैचमेंट के बाद एड्जॉर्प्शन हो रही है, इसके बाद ये इसका हिस्सा बन गया। अगर लिटिक साइकिल की बात करें तो लिटिक साइकिल ये स्टार्ट होके ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे जब ये इसका हिस्सा बन गया तो इसके बाद इसके साथ ही इनकॉर्पोरेट है न्यू सेल में भी चला गया, ये नया सेल भी बन गया, मगर अचानक से ये इससे अलग होके इंडक्शन का प्रोसेस हो गया। तो हम दोनों में से कोई भी ड्रा कर सकते हैं, लिटिक साइकिल आए तो लिटिक साइकिल की, लाइसोजेनिक में ये वाली। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सम वायरल डिजीजेज। ये वायरल डिजीजेज है शॉर्ट क्वेश्चन में, इसमें से एक तो डिजीज आती है और एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज भी इन पांच की पांच डिजीज में से सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है कि इनको काजेटिव एजेंट कौन सा है, डीएनए है या आरएनए। स्मॉल पॉक्स विच इज़ ये इस तरीके से होते हैं, बॉडी के ऊपर पॉक्स बन जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड पॉक्स। स्मॉल पॉक्स विच इज़ काज्ड बाय द पॉक्स वायरस, डीएनए इन्वेलप्ड वायरस, यही एमसीक्यूज है। डीएनए इन्वेलप्ड वायरस is an ancient disease that is known to have occurred as a pandemic in China about 20th century BC, before Christ, यानी चाइना में एज अ पेंडेमिक मौजूद थी। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द पॉक्स, ये इसकी बॉडी के ऊपर जो फ्लूइड फिल्ड जो उभार है। इन In smallpox, raised fluid-filled vesicles are formed on the body which become pustules। पस्ट्यूल बन जाते हैं, यानी जैसे हम कहते हैं कोई फिंसी सी बन जाती है। लेटर ऑन एंड फॉर्म पिटिड स्कार्स, और फिर बाद में जब ये सूख जाते हैं तो स्कार जैसे एक जख्म के ऊपर सिल सी आ जाती है, उस तरीके से ये बन जाते हैं, उनको कहा जाता है स्पॉक्स। मगर ये स्मॉल पॉक्स के हवाले से हम जानते हैं कि इसको अब इरेडिकेट हो चुकी है पूरी दुनिया से, इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। नेक्स्ट डिजीज़ है हर्पेस सिम्प्लेक्स। अब हर्पेस सिम्प्लेक्स ये चीज़ है कि जिसमें स्पेसिफिकली लिप्स रीजन के गिर्द ये इस तरीके से लीजन बनते हैं, ज़ख़म बनते हैं। ये है, ये ज़ख़म बना हुआ है, ये वाले ज़ख़म बने हुए हैं, दिस इज़ द हर्पेस सिम्प्लेक्स। हर्पेस वायरस इज़ द डीएनए वायरस। इट इज़ नेचुरली occurring disease in mankind. It is vascular, in this vascular lesion in the epithelial layer of ectodermal tissues, कि स्किन की जो एक्टोडर्मल टिश्यूज़ हैं उनके अंदर लीजन बन जाते हैं, उनके अंदर ज़ख़म बन जाते हैं। मोस्ट कॉमनली दिस डिजीज़ अकर्स इन माउथ, ऑन द लिप्स एंड एट द अदर स्किन साइड्स। इसके बाद इन्फ्लुएंजा, जिसे हम ज़ुकाम भी बोलते हैं सर्दियों में, इन्फ्लुएंजा काज्ड बाय द इन्वेलप्ड आरएनए वायरस, दिस इज़ एन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस। और यही बात अहम है एमसीक्यूज़ के हवाले से। इन्फ्लुएंजा इज़ वाइड स्प्रेड डिजीज़ इन मैन एंड अकर इन द एपिडेमिक फॉर्म। ये एपिडेमिक फॉर्म में हो सकती है, जैसे अब कोरोना है, एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। उसके बाद दो डिजीज़ है मम्स एंड मीजल्स। ये है मम्स, जिसमें एक तरफ की जो है वो मसल्स बड़े हो जाते हैं, एक तरफ की गाल आप देख रहे हैं कि ज़्यादा ये चीक्स, इधर एक मसल होते हैं ब्रिस्केट मसल, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, दिस इज मम्स। और ये बॉडी के ऊपर मीसल्स, जिसे खसरा कहते हैं, ये मम्स को कहा जाता है कनपेड़े, और ये मीसल्स खसरा। मम्स एंड मीजल्स, मम्स एंड मीजल्स वायरस बिलोंग टू ग्रुप पैरामिक्सो वायरसेस। ये एमसीक्यूज में भी हैं पॉइंट। दे आर द लार्ज वायरस एंड इन्वेलप्ड आरएनए वायरस, दे आर आल्सो आरएनए इन्वेलप्ड वायरस, ये भी आरएनए इन्वेलप्ड थे। मम्स इज हाईली कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब है छूत, एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। वाइड स्प्रेड बट सेल्डम फैटल, मगर इसका कोई नुकसान नहीं, बंदा इससे मरेगा नहीं। अबाउट 60% ऑफ अडल्ट आर इम्यून टू मम्स, अहम लाइन है एमसीक्यूज में। 60% जो अडल्ट होते हैं वो इससे इम्यून होते हैं, उनमें ये डिजीज़ नहीं होती, ज़्यादातर बच्चों में होती है। दूसरी डिजीज़ है मीजल्स। मीजल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज ऑफ द चाइल्डहुड एंड अडल्ट ह्यूमन। ये चाइल्डहुड में भी हो सकती है और अडल्ट ह्यूमन में भी हो सकती है। दिस डिजीज़ डिवेलप्स इम्यूनिटी इन द विक्टम, और ये फिर डिजीज़ इम्यूनिटी खुद ब खुद ही ये ख़त्म होती है, यानी मीजल्स की कोई दवाई नहीं होती। ये 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद खुद ब खुद ही ये दाने सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाती है, ये खुद इम्यूनिटी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद लास्ट यहाँ पे जो डिजीज़ है पोलियो, जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। पोलियो माइलेटिस काज बाय द पोलियो वायरस इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इसकी क्लास का नाम है। दिस अकर्स मोस्टली इन चाइल्डहुड, द एज एट विच प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स वेरीज विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर बड़ा पार्ट प्ले करते हैं कि जो बच्चे इस इन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पुअरिटी है, उन इलाकों में ये ज़्यादा होती है। द पोलियो वायरस आर द स्मॉलेस्ट नाउन वायरस एंड कंटेन आरएनए।
ये आरएनए वायरस हैं, स्मॉलेस्ट वायरस हैं और इनका स्फेरिकल कैप्सिड होता है। तो यहाँ तक ये डिज़ीज़ जो है हम पढ़ते हैं, ये जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आती हैं।